So to all the civil engineers who appeared for the HPSC AE exam, civil wala, only those who were in the examination hall can truly understand what I'm trying to. So जब हम एग्जाम देने गए थे सब सोच रहे होंगे कि एग्जाम में यार AE का एग्जाम है, सिविल वाला, टेक्निकल वाला, सो उसमें RCC आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा, हम सब तैयारी करके गए थे। सॉइल से भी मैराथन लगाई थी, सर्वेइंग भी पढ़ा था, सिटी भी पढ़ा था, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर एनालिसिस भी हमने बहुत पढ़ा था कि इसमें से तो कुछ क्वेश्चन मिलने ही, क्योंकि पंचायती राज का एग्जाम है और ब्रिज वगैरह बनने वाले हैं, बहुत कुछ काम होने वाला है। हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ा था, ये कोर्स हमने रिवाइज करे थे, जाते जाते भी आईएएस कोर्स पढ़ रहे थे कि इसमें से तो क्वेश्चन जरूर टकरता है कदम। डिजाइन भी पढ़े थे, एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी पढ़ा था। मतलब 4 साल की इंजीनियरिंग और महीनों की प्रिपरेशन इसी दिन के लिए हमने की थी कि हम लोग एई का एग्जाम देंगे। लेकिन पेपर खोला और लगा कि हरियाणा जीके का वर्ल्ड कप चल रहा है। पहले पेज से हरियाणा हिस्ट्री, फिर कल्चर, फिर टेम्पल्स, फिर गार्डन, फिर बर्ड्स, एक सेकेंड, और फिर कुछ ट्रेडिशंस। और जब नीली चिट्ठी वाला क्वेश्चन देखा, एक नीली चिट्ठी वाला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था बान पर, एक था चाक पर। एक पल के लिए मुझे लगा शायद गलती से असिस्टेंट इंजीनियर की जगह हरियाणा कल्चर ऑफिसर के पेपर देने आ गई मैं। तो चलो कोई बात नहीं, करते रहे, हम आगे चलते रहे। अब जरा मजाक से हटकर इमेजिन करो कि कल को असिस्टेंट इंजीनियर साइट पर जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर से बोलेगा कि भाई M30 कंक्रीट बाद में डालना, पहले नीली चिट्ठी किस तरफ से जाती है मुझे ये बताओ, लड़के वाले की तरफ से जाती है कि लड़की वाले की तरफ से। और ये ब्रिज डिजाइन करते वक्त उसको वो चिट्ठी याद आएगी, और जब लोड कैलकुलेशन को ठीक करना होगा तो फिर उसे वो डिफरेंस याद आएगा कि पहले बताओ बान और चाक का डिफरेंस क्या होता है, तभी ड्राइंग अप्रूव होगी आपकी। जब क्यूब टेस्ट फेल हो जाएंगे तो वो बोलेंगे कि 28 डेज की स्ट्रेंथ तो बाद में देख लेंगे, हम पहले हरियाणा की शादी की रस्में रिवाइज करते हैं कि वो कैसे कैसे होती है वहां पे। और साइड इंस्पेक्शन के टाइम रीइंफोर्समेंट कवर 50 mm है या नहीं, 75 mm है या नहीं, उससे पहले बताओ कि बारात किस डायरेक्शन से आती है, राइट से या लेफ्ट। ये सब सुनने में फनी लगता है ना कितना, लेकिन सोचिए ये फनी इसलिए लग रहा है क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब और पेपर का कनेक्शन ही टूट गया। असिस्टेंट इंजीनियर का काम होता है रोड्स बनाना, ब्रिजेस डिजाइन करना, बिल्डिंग की सेफ्टी इंश्योर करना, वाटर सप्लाई और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना। और पता है यहाँ गलती का मतलब ना सिर्फ मार्क्स का नुकसान नहीं होता, कभी कभी पब्लिक सेफ्टी का भी सवाल होता है। एग्जाम का ऑब्जेक्टिव भी वही होना चाहिए जो इंजीनियर फील्ड में अच्छा परफॉर्म करे, उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाए। हम हरियाणा जीके से बिल्कुल मतलब अगेंस्ट नहीं है, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें जीके आई। हरियाणा की हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी हर कैंडिडेट को पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद एई का एग्जाम देने जाओ तो उम्मीद होती है कि पेपर में इंजीनियरिंग भी दिखेगी थोड़ी बहुत। आईएएस कोड, मिक्स डिजाइन, RCC, स्किल डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक, जियोमेट्रिकल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन सब्जेक्ट के असेसमेंट ही कम हो और हरियाणा जीके का वेटेज ज्यादा हो तो फिर टेक्निकल पोस्ट का पर्पस ही क्या रह गया। अगर सिलेक्शन टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पर नहीं होगा तो कल को प्रोजेक्ट की क्वालिटी का असेसमेंट कैसे होगा। मतलब मेरी ना किसी सब्जेक्ट से लड़ाई नहीं है, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि रिक्रूटमेंट पोस्ट के हिसाब से एग्जाम पैटर्न बनाया जाए। असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब के लिए इंजीनियरिंग को प्रायोरिटी दी जाएगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। जनरल नॉलेज का भी वेटेज हो बट बैलेंस्ड हो, क्योंकि इंजीनियर की पहचान उसकी टेक्निकल नॉलेज से होती है, सिर्फ हरियाणा जीके से नहीं। क्योंकि कल को पब्लिक को नीली चिट्ठी से नहीं, एक कॉम्पिटेंट इंजीनियर से सेफ ब्रिज, मजबूत बिल्डिंग और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। सो अगर आपको लगता है कि ये बात सही है सो प्लीज इसको शेयर करो, ताकि गवर्नमेंट को पता लगे कि इंजीनियर को हमें एनालाइज करना है तो वो हम कैसे कर पाएंगे। थैंक यू।